Now let's discuss about the SA 720. SA 720 is auditor's responsibility relating to other information. First is the scope. This standard deals with the auditor's responsibility relating to other information, जो कि financial भी हो सकती है, non financial भी हो सकती है, contained in the annual report. तो other information क्या है basically financial या non financial information जो कि आपके annual report में include होती है, ठीक है. And this standard is also deal with these इसके बारे में. So आता है कि ऑडिटर का ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डजंट कवर अदर इन्फॉर्मेशन, कि जो ऑडिटर ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा है ऑडिट रिपोर्ट में वो उसमें वो अदर इन्फॉर्मेशन पर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करता है. उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ही इज जस्ट रिक्वायर्ड टू रीड and consider other information. So उसकी responsibility क्या है? He is just required to read and consider other information for any material inconsistent information from financial statements that may indicate material misstatement either in the financial statement या फिर annual report. So basically वो उसे अपना कोई भी ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करना है एनुअल रिपोर्ट के रिगार्डिंग. उसे सिर्फ ऑडिट जो अदर इन्फॉर्मेशन है उसे पढ़ना है, एनुअल रिपोर्ट को एक बार गो थ्रू करना है, उसे पढ़ना है और कंसिडर करना है कि क्या जो उसमें इन्फॉर्मेशन उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग दी है या जो भी इन्फॉर्मेशन उसमें दी है और जो वो कंसिस्टेंट है या नहीं है, ठीक है. यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इन्फॉर्मेशन और जो उसमें इन्फॉर्मेशन आ रही है तो वो कंसिस्टेंट है या नहीं है, क्या वो कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट इंडिकेट करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या फिर एनुअल रिपोर्ट में. सो ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी अप्लाई वेदर द अदर इन्फॉर्मेशन इज रिसीव्ड प्रायर टू और आफ्टर द ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है. इसमें एक नोट आएगा कि दिस स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग डजंट अप्लाई टू द प्रिलिमिनरी अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन या फिर प्रोस्पेक्टस, ठीक है. आता है ऑब्टेनिंग द अदर इन्फॉर्मेशन. इसमें सबसे पहले हमें डिटरमाइन करना होगा थ्रू द TCWG विच डॉक्यूमेंट कंप्राइजेस एनुअल रिपोर्ट. सो ऑब्टेनिंग अदर इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग कहता है कि डिटरमाइन थ्रू, इसमें 3 चीज़ें हैं कि डिटरमाइन थ्रू द डिस्कशन विद मैनेजमेंट विच डॉक्यूमेंट कंप्राइजेस एनुअल रिपोर्ट एंड एंटिटीज प्लान मैनर एंड टाइमिंग प्लान्ड मैनर एंड टाइमिंग ऑफ इशुएंस ऑफ सच डॉक्यूमेंट. की मैनेजमेंट से हमें बात करके पता कर लगाना है कि कौन से डॉक्यूमेंट में आपका एनुअल रिपोर्ट आएगा, ठीक है, और एंटिटी का क्या प्लान एंड मैनर है ऑफ टाइमिंग ऑफ इशुएंस ऑफ सच डॉक्यूमेंट, ठीक है. दूसरी बात कि मेक अरेंजमेंट्स विद द मैनेजमेंट टू ऑब्टेन इन द टाइमली मैनर. सो हमें वो टाइमली मैनर में ऑब्टेन करना है बिकॉज हमें उसको रीड भी करना होगा. सो इफ़ पॉसिबल प्रायर टू द ऑडिट रिपोर्ट, तो अगर पॉसिबल है तो ऑडिट रिपोर्ट से पहले ही वो ले लो अदर इन्फॉर्मेशन के लिए एनुअल रिपोर्ट, फाइनल वर्जन ऑफ एनुअल रिपोर्ट, ठीक है. तीसरी बात कि अगर एनुअल रिपोर्ट जो है नॉट अवेलेबल अंटिल द ऑडिट रिपोर्ट, अगर ऑडिट रिपोर्ट तक भी आपको जो है एनुअल रिपोर्ट नहीं मिल पा रही है तो रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू प्रोवाइड रिटन रिप्रेजेंटेशन दैट द फाइनल वर्जन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स विल बी प्रोवाइडेड टू ऑडिटर व्हेन अवेलेबल एंड प्रायर टू इट्स इशुएंस बाय द एंटिटी एंड सच दैट द ऑडिटर कैन कंप्लीट प्रोसीजर रिक्वायर्ड बाय दिस स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. सो 3 चीज़ें हैं हमारे इसमें ऑब्टेनिंग अदर इन्फॉर्मेशन से रिगार्डिंग, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि हमें मैनेजमेंट से बात करके ये पता लगाना होगा कि कौन से डॉक्यूमेंट में जो है एनुअल रिपोर्ट एंटिटी इशू करेगी और एंटिटी का प्लान्ड मैनर और टाइमिंग ऑफ इशुएंस ऑफ सच डॉक्यूमेंट, ठीक है. दूसरी बात कि मैनेजमेंट से डिस्कस करके हमें अरेंजमेंट करनी होगी ताकि हमें जो एनुअल रिपोर्ट है वो टाइमली मैनर में मिल जाए. अगर पॉसिबल है तो हम ऑडिट रिपोर्ट की डेट से पहले ही एनुअल रिपोर्ट को लेने का ट्राई करेंगे कि हमें एनुअल रिपोर्ट का फाइनल वर्जन है वो हमें अवेलेबल कराया जाए. बट अगर पॉसिबल नहीं है कि वो हमें एनुअल ऑडिट रिपोर्ट से पहले मिल जाए तो मैनेजमेंट को कहिए कि आपको एक रिटन रिप्रेजेंटेशन दे कि जब फाइनल वर्जन आएगा तो एंटिटी उसे इशू करने से पहले एक बार आपको देगी रीड करने के लिए, so that the जो ऑडिटर है he can complete the procedure required by this standard on auditing, ठीक है. नेक्स्ट आता है कि रीडिंग एंड कंसिडरिंग अदर इन्फॉर्मेशन. अब वो रीड और करके क्या करेगा? सो ऑडिटर शैल रीड द अदर इन्फॉर्मेशन एंड शैल कंसिडर कि वेदर देयर इज अ मटेरियल इनकंसिस्टेंसी बिटवीन द अदर इन्फॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर इन्फॉर्मेशन एंड ऑडिटर्स नॉलेज ऑब्टेन्ड इन द ऑडिट. की क्या अदर इन्फॉर्मेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटेरियल मतलब मिसस्टेटमेंट तो नहीं, इनकंसिस्टेंसी नहीं है. और दूसरी बात कि जो अदर इन्फॉर्मेशन में जो बातें लिखी हैं और जो ऑडिटर को जो बातें बताई गई थी उसमें कोई इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है. एंड व्हाइल रीडिंग अदर इन्फॉर्मेशन रिमेन अलर्ट फॉर द इंडिकेशन दैट अदर इन्फॉर्मेशन में बी मटेरियल मिसस्टेटमेंट.
और हमें इसको विद प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म उसे पढ़ना है, हमें ये अलर्ट रहना है उसको पढ़ते हुए, ताकि कि कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती, ताकि हमें पता लगा सके कि कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि रिस्पॉन्डिंग व्हेन द मटेरियल इनकंसिस्टेंसी अपीयर्स टू एग्जिस्ट या फिर अदर इन्फॉर्मेशन अपीयर्स टू मैटर, और हमें लगता है कि वो कुछ एग्जिस्ट करता है ऐसा, तो मैटर को डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के साथ, और अगर नेसेसरी है तो कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे। Include whether a material misstatement of other information exist, a material misstatement of financial statement exist, या फिर auditor's understanding of entity and its environment needs to be updated. So हम अगर हमें लगता है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है तो हम अदर प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे ये देखने के लिए कि क्या मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो है अदर इन्फॉर्मेशन में एग्जिस्ट करती है, क्या मटेरियल मिसस्टेटमेंट फिनेंशियल स्टेटमेंट में एग्जिस्ट करती है, या फिर ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग जो है एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट को लेकर उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे क्या, चेंजेस मीन्स अपडेशन करने पड़ेंगे क्या। तो क्योंकि तीन ही चीज़ें, अदर इन्फॉर्मेशन है, फिनेंशियल स्टेटमेंट है और ऑडिटर की नॉलेज है, तो ठीक है, इसीलिए हमें देखना है कि इन तीनों में से किधर चेंज हो रहा है। नेक्स्ट आता है कि वद जहाँ पर हमने देखा कि मटेरियल इन्फॉर्मेशन मटेरियली मिसस्टेटेड है, हमने पता लगा लिया कि मटेरियल इन्फॉर्मेशन मटेरियल जो अदर इन्फॉर्मेशन कि अदर इन्फॉर्मेशन जो है मटेरियली मिसस्टेटेड है। ठीक है, ऊपर हम देख रहे थे कि किधर एग्जिस्ट कर रही है, तो किधर में अगर वो ऐसे अदर इन्फॉर्मेशन में एग्जिस्ट कर रही है तो इस ऐसे में हम डील करेंगे, अगर वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एग्जिस्ट कर रही है तो ऐसे 705 में डील करेंगे, अगर वो ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग या उसके एनवायरनमेंट या उस चीज़ में एग्जिस्ट करती है तो ऐसे 315 में डील करेंगे। अब कहता है कि हमने पता लगाया और हमें पता चला कि अदर इन्फॉर्मेशन में ही मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो क्या होगा, हम मैनेजमेंट से बात करेंगे कि भाई उसको सही करो। अगर मैनेजमेंट एग्रीज टू मेक करेक्शन डिटरमाइन दैट द करेक्शन इज मेड, ओके ठीक है, लेकिन इफ दे रिफ्यूजेस टू मेक करेक्शन तो कम्युनिकेट करेंगे TCWG के पास एंड रिक्वेस्ट दैट करेक्शन बी मेड। लेकिन आगे आता है कि अगर इफ ऑडिटर कंक्लूड्स दैट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट इन अदर इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड prior to the date of audit report and other information isn't corrected after the communicating with TCWG, तो appropriate action लेंगे including considering application for auditor's report and communicating with the TCWG about how the auditors plan to address the material misstatement in auditor's report, या फिर withdrawing from engagement where withdrawal possible under the laws and regulations। so basically दो चीज़ें देख के चलेंगे कि अगर हमें पहले ही पता चल जाता है, ऑडिट रिपोर्ट इशू करने से पहले ही हमें पता चल जाता है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है अदर इन्फॉर्मेशन वाले चीज़ में, तो क्या होगा, हम देखेंगे कि हमारे ऑडिट रिपोर्ट पर क्या इम्प्लीकेशन आएगा और उसको TCWG को ज़्यादा फट गई। हाँ, तो आगे क्या है कि तो हमें पता ही चल गया कि प्रायर टू ऑडिट रिपोर्ट उसमें ये सब चीज़ें हैं, एंड हमने TCWG को भी कम्युनिकेट किया लेकिन वो करेक्ट नहीं हो रहा है, तो एप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे जिसमें हम देखेंगे कि हमारे ऑडिट रिपोर्ट पर क्या इम्प्लीकेशंस आते हैं एंड कम्युनिकेटिंग विद TCWG अबाउट हाउ ऑडिटर प्लान टू एड्रेस मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, या फिर हम विड्रॉ कर देंगे इंगेजमेंट में से वेयर विड्रॉल पॉसिबल अंडर द लॉज एंड रेगुलेशंस। ठीक है, दूसरी बात, अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है इन इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, यानी कि प्रायर की बात हमने करी कि प्रायर में हम या तो हम देखेंगे कि ऑडिट रिपोर्ट में हम क्या चेंज कर सकते हैं या फिर हम विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने हमारी ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी है तो क्या, तो ये कि अगर इफ अदर इन्फॉर्मेशन जो है करेक्ट कर ली है तो परफॉर्म करेंगे नेसेसरी प्रोसीजर्स। ठीक है, अगर उसको उन्होंने करेक्ट कर दिया है तो हम कुछ नेसेसरी प्रोसीजर जो भी है हमारी तरफ से हम वो एज पर द सर्कमस्टांसेस वो परफॉर्म करेंगे, लेकिन या फिर अगर अदर इन्फॉर्मेशन जो है करेक्ट नहीं करी गई है तो हम TCWG को बताने के बावजूद उसे करेक्ट नहीं किया गया है तो हम एप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे और देखेंगे कि हमारे लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्या हैं टू ब्रिंग द अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट टू द अटेंशन ऑफ यूज़र। ठीक है, कि हम कैसे हमारे लीगल मेन वर्ड क्या है यहाँ पर कि ऑडिटर की लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस वो देखेगा कि वो कैसे यूज़र्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए यानी कि यूज़र्स की नॉलेज में वो कैसे वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट लेकर आएगा वो, सो उसके रिगार्डिंग वो अपनी लीगल राइट्स और ऑब्लिगेशंस देखेगा। ठीक है, आगे आता है कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है मटेरियल मिसस्टेटेड हैं और ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग नीड्स टू बी अपडेटेड तो वो रिस्पॉन्ड करेंगे एज पर अदर एसेस, जो कि हमारा SA 705 है मिसस्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के केस में, एंड 315 अंडरस्टैंडिंग ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग जो है अगर अपडेट करनी है रिगार्डिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट तो 315 में डील करेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट आता है कि रिपोर्टिंग कैसे करेंगे। अब आता है कि वो तो रिस्पॉन्डिंग की बात थी, अब इसे हम हमारे रिपोर्टिंग में कैसे डालेंगे वो बात आती है जो हम पढ़ रहे हैं कि ऑडिटर शैल इंक्लूड दी सेपरेट सेक्शन विद हेडिंग अदर इन्फॉर्मेशन। एक सेपरेट सेक्शन ऑडिटर इंक्लूड करेगा अदर इन्फॉर्मेशन नाम से, जहाँ पर एट द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के डेट में फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटी कि ऑडिटर ऑब्टेन्ड या फिर एक्सपेक्ट्स टू ऑब्टेन अदर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और अनलिस्टेड कॉर्पोरेट एंटिटीज़ के केस में ऑडिटर ऑब्टेन्ड सम और ऑल अदर इन्फॉर्मेशन कि ऑडिटर ने कुछ या जो भी ऑल अदर इन्फॉर्मेशन उसे मिल गई, ठीक है। वो बता के चलेगा उसमें कि उसे मिल गई है या नहीं मिली है अदर इन्फॉर्मेशन, तो इस अकॉर्डिंगली। और अदर इन्फॉर्मेशन सेक्शन जो है इंक्लूड स्टेटमेंट दैट मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर इन्फॉर्मेशन कि मैनेजमेंट अदर इन्फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और दूसरी बात identification of other information obtained by auditor prior to the date of auditor's report and for audit of financial statement of entity other information expected to be obtained after the date of audit report. तीसरी बात statement that the auditor's opinion doesn't cover the information other information and auditor doesn't express audit opinion, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है चौथी बात कि ऑडिट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू द रीडिंग कंसिडरिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन। पांचवी बात कि अदर इन्फॉर्मेशन जो आपने ऑब्टेन करी है प्रायर टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट आइदर स्टेटमेंट दैट ऑडिटर हैज़ नथिंग टू रिपोर्ट कि ऑडिटर को कुछ रिपोर्ट नहीं करना है उसके रिगार्डिंग, और अगर कंक्लूड करता है कि अनकरेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब्स अनकरेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन। तो इसमें अदर इन्फॉर्मेशन सेक्शन में तो पहली बात कि आप एक अदर इन्फॉर्मेशन का पैरा इंक्लूड करके चलोगे आपकी ऑडिट रिपोर्ट में, उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिस्टेड एंटिटीज़ और अनलिस्टेड एंटिटीज़ के केस में पहली बात लिस्टेड एंटिटीज़ के केस में आप बताओगे कि आपने उसको ऑब्टेन किया है या नहीं किया, फिर एक्सपेक्टेड टू ऑब्टेन हो, ठीक है। और अनलिस्टेड एंटिटीज़ के केस में ऑब्टेन्ड सम और ऑल अदर इन्फॉर्मेशन, जिसमें अदर इन्फॉर्मेशन सेक्शन में वो क्या क्या बताएगा उसका डिस्क्रिप्शन अलग अलग तरीके से है कि उसमें वो पांच चीज़ें बता के चलेगा कि अदर इन्फॉर्मेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है किसके ऊपर है, मैनेजमेंट के ऊपर है। और आइडेंटिफिकेशन कि अदर इन्फॉर्मेशन जो है आपको ऑडिटर को प्रायर की ऑडिट रिपोर्ट से पहले मिली थी एंड ऑडिट लिस्टेड एंटिटीज़ के केस में कि वो उसको ऑडिट रिपोर्ट के बाद मिली है, ठीक है। तीसरी बात कि वो एक्सपेक्टेड टू ऑब्टेन है, मिली नहीं है, एक्सपेक्टेड टू ऑब्टेन है आफ्टर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। सी पॉइंट ये बताएगा कि जो ऑडिटर का ओपिनियन है वो इस अदर इन्फॉर्मेशन को कवर करके नहीं चलता है एंड ही इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस ऑडिट ओपिनियन ऑन दीज इन्फॉर्मेशन। फोर्थ बात कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिलेटिंग टू अदर इन्फॉर्मेशन की, जिसमें वो रीड करेगा, कंसिडर करेगा और रिपोर्ट करेगा अदर इन्फॉर्मेशन पर। पांचवी बात कि ऑडिट जो अदर इन्फॉर्मेशन जो है प्रायर टू द ऑडिट रिपोर्ट जो आपको मिली है तो उसमें क्या वो बता के चलेगा कि क्या उसे उसके पास कुछ रिपोर्ट करने के लिए है, नहीं है तो वो लिखेगा कि ही हैज़ नथिंग टू रिपोर्ट। और अगर उसके पास कुछ है रिपोर्ट करने के लिए यानी कि कुछ अनकरेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब अनकरेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन। अब रिपोर्टिंग प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ और रेगुलेशन है कि अगर इफ ऑडिटर इज रिक्वायर्ड बाय द रेलेवेंट लॉ और रेगुलेशन टू रेफर टू अदर इन्फॉर्मेशन ऑडिट रिपोर्ट यूजिंग अ स्पेसिफिक लेआउट और वर्डिंग ऑडिट रिपोर्ट शैल रेफर टू ऐसे ओनली इफ द ऑडिटर्स ओपिनियन इंक्लूड एट अ मिनिमम आइडेंटिफिकेशन ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन बाय द ऑडिटर प्रायर टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। दूसरी बात डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट एड्रेसिंग आउटकम ऑफ ऑडिटर्स वर्क फॉर दिस पर्पस। क्या कह रहा है ये, एक मिनट, कि ऑडिटर जो है अगर कुछ रेलिवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस को एज पर कुछ रेलिवेंट लॉज एंड रेगुलेशन उसको रिपोर्ट करना है टू अदर इन्फॉर्मेशन इन ऑडिटर्स रिपोर्ट यूजिंग अ स्पेसिफिक लेआउट। क्या कह रहा है, इफ ऑडिटर इज रिक्वायर्ड बाय रेलेवेंट लॉ और रेगुलेशन टू रेफर टू अदर इन्फॉर्मेशन इन ऑडिटर्स रिपोर्ट यूजिंग ए स्पेसिफिक लेआउट या फिर वर्डिंग, तो ऑडिटर की रिपोर्ट जो है शैल रेफर टू स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ओनली इफ ऑडिटर इंक्लूड्स एट अ मिनिमम आइडेंटिफिकेशन ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर प्रायर टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। दूसरी बात कि डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर इन्फॉर्मेशन, इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिसमें हम लिखेंगे कि रीड कंसिडर और रिपोर्ट अदर इन्फॉर्मेशन। एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट एड्रेसिंग आउटकम ऑफ द ऑडिटर्स वर्क फॉर दिस पर्पस कि उसका आउटकम क्या हुआ, ठीक है। कंप्लीटेड द ऐसे 720 ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू अदर इन्फॉर्मेशन।